सर माफी के साथ रोकना चाहूंगी, बड़ा अपडेट सामने है, उसके बाद यहीं से आप शुरू कीजिएगा। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई पाकिस्तान आर्मी, पाक आर्मी के लश्कर आतंकियों के साथ मीटिंग हुई है। पीओके में लश्कर आतंकियों से पाकिस्तान आर्मी की मुलाकात हुई है। एलओसी पर पाक आर्मी और लश्कर आतंकियों ने दौरा किया। सुरंग बनाकर भारत में घुसपैठ की प्लानिंग बनाई गई है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है घुसपैठ के लिए सुरंगों का सहारा ले सकते हैं आतंकी। एलओसी पर दौरा करने का लश्कर और पाक आर्मी का वीडियो भी सामने आया है। देखिए किस तरीके से झुठलाते हैं ये लोग आतंकवाद को, किस तरीके से यहाँ पर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद सबके सामने लगातार वीडियोस, तस्वीरें भी सामने आती हैं, लेकिन फिर भी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान झूठ बोलना बखूबी जानता है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, एलओसी पर पाक आर्मी और साथ ही साथ लश्कर के जो आतंकी हैं एकजुट नजर आए हैं, एक नई साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही है यहाँ पर। देखिए पिंकी, बिल्कुल पीओके के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो है लश्कर और पाकिस्तान सेना के कुछ जवान जो है वो देखे गए हैं, और इससे साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना जो है इन्हीं आतंकियों का समर्थन करती है और इन्हें आगे धकेलने की कोशिश लगातार कर रही है। और कई सारे अभी तक जो है इन्फिल्ट्रेशन कैंप जो है वो किए गए, यानी घुसपैठ की कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन इन सब कोशिशों को जो है विफल बनाया जा रहा है। लेकिन अब एक नई कोशिश जो है की जा रही है कि इन्हीं रास्तों से टनल बनाई जाए, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज पर सुरक्षा जो है काफी मजबूत रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उसमें कई सारे जो वहां पर आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया और कई सारे आतंकी भी मारे गए। लेकिन अब इन चीजों को जायजा लेने के लिए भी पाकिस्तानी सेना और ये आतंकी जो है मिलजुल कर वहां पर देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में अब ये देखा जा रहा है कि किस तरह से घुसपैठ हो सके। लेकिन फिलहाल जिस तरह से खबरें आ रही है कि ये इंफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट जो है बार बार किए जा रहे हैं, चाहे हम कुपवारा सेक्टर की बात करें या उरी सेक्टर या जम्मू के पुंछ राजौरी सेक्टर्स की बात करें, जहां से लगातार ये खबरें आ रही है कि आतंकी जो है इंफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को जो है सुरक्षा बल जो है नाकाम बना रहे हैं। फिलहाल जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सेना के साथ साथ लश्कर आतंकी संगठन के कमांडर्स जो है वो अक्सर देखे जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में, और इन सब चीजों को लेकर जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल आशिक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, वीडियो सामने आए, इसको जरा एक बार आप देखिए। ये वर्दी में आपको जो नजर आएंगे ये हैं पाकिस्तान के आर्मी के जवान, और इसी के साथ जो सादे कपड़ों में आपको नजर आएंगे ये हैं लश्कर के आतंकी। और ऐसे में किस तरीके से भाईचारा निभाया जा रहा है, गले मिलकर यहाँ पर न जाने किस चीज़ की ये लोग बधाई दे रहे हैं। क्या ईद का पर्व एक बार फिर यहाँ पर मनाया जा रहा है, जो इस तरीके से बधाइयाँ देते नजर आ रहे हैं, उसके बाद नारेबाजी करते भी ये नजर आ रहे हैं। अब सोचिए ज़रा, क्या ये तस्वीरें दुनिया को नज़र नहीं आती हैं? क्या ये तस्वीरें जो हैं वो IMF को नज़र नहीं आती हैं? आखिर क्यों इन तस्वीरों को देखा नहीं जा रहा है? क्यों आंखों पर पट्टी बंधी हुई है दुनिया की? खुले आम यहाँ पर आतंकियों के साथ इनके वीडियोस निकलकर सामने आते हैं, तस्वीरें सामने आते हैं, ऐलान करते ये सुनाई देते हैं। अब ये हिंदुस्तान के खिलाफ नई साजिशों को मिलकर अंजाम देने की फिराक में है, प्लानिंग की जा रही है। टीपी सर। जी त्यागी सर, देखिए किस तरीके से अब एक नया वीडियो निकलकर सामने आया है, और ऐसे में साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पीओके में लश्कर आतंकियों के साथ में पाकिस्तान की आर्मी ने मुलाकात की है। यहाँ पर कोई नई प्लानिंग जो है हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है। वीडियो में हम देख सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी के जो जवान हैं वो लश्कर के इन आतंकियों के साथ गले मिल रहे हैं, किस चीज की बधाइयां जो है वो दे रहे हैं। ये तस्वीरें पूरी तरीके से बयां कर रही है, बड़ा सबूत है पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है इसको लेकर, लेकिन फिर भी झुठलाते रहते हैं। जी, इसी तरह की तस्वीरें तब भी सामने आई थी जब आतंकियों के जनाजे को कंधा देते हुए पाकिस्तान की आर्मी के बड़े ऑफिसर दिखाई दिए थे। ये तस्वीरें अक्सर सामने आती हैं। ना आई होती तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये ना कहते कि आज के बाद जब हम कोई एक्शन लेंगे तो उसमें आतंकियों में और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट यानी कि उसके ISI और उसकी आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों में कोई फर्क नहीं समझेंगे। आज ये पीओके के ऊपर आके एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। दरअसल में हुआ ये है कि आज से 10 साल पहले
हमास के लोग यहाँ पर आए थे। हमास को कुछ समय पहले भी आए थे, पर 10 साल पहले आए थे भी। और उस समय उन्होंने कहा था कि आप जो है घुसपैठ करते हैं, तार को तोड़ के करते हैं, जंगल के रास्ते से करते हैं, पानी के रास्ते से करते हैं, अंधेरे में करते हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के 2 रास्ते, उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई इसकी बाकायदा, एक सुरंग खोद के जाने की और दूसरा पैराग्लाइडिंग की। और उसके लिए इन्होंने एक ट्रेनिंग भी की थाईलैंड में जाके। ये काम सिलसिला 10 साल पहले से शुरू हुआ था। और अभी कुछ समय पहले तो बाकायदा हमास के जब कुछ लड़ाके आए थे तो लश्कर तैयबा ने और जैश मोहम्मद ने बाकायदा उनके सम्मान में बड़ा जलसा किया था। तो अब ये बताने आए हैं कि हमें सुरंग बना के हिंदुस्तान में घुसना चाहिए। अच्छा, हमने बहुत सारी सुरंगों को बंद भी कर दिया है, पर एक ऐसा तो है नहीं कि जो हमारी बाउंड्री वॉल है वो 1 किलोमीटर की है, यानी कि हर मीटर के ऊपर तो हम नहीं रख सकते, कब नजर नहीं रख सकते, कब किस समय कौन सी सुरंग का मुंह खुल जाए, ये एक चैलेंजिंग है। तो अब इस चैलेंजिंग को कंट्रोल करने के लिए ये नहीं है कि हम सुरंग ढूंढते फिरें और सुरंगों का मुंह बंद करें। इसके लिए जड़ से खत्म करना जरूरी है। जड़ से खत्म करने का मतलब ये कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में हम एलओसी के 3 किलोमीटर अंदर गए, जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो हम 60 किलोमीटर अंदर गए, अब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो हम 150 किलोमीटर अंदर गए। अब जब ये बता ही दिया गया है कि पाकिस्तान में किसी भी जगह पर आतंकी सुरक्षित नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यानी हॉस्टिलिटीज जारी है, और ये भी कह दिया गया है कि सीज फायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, यानी इतने से मतलब ये हुआ कि अब रिलेंटलेस स्ट्राइक शुड कंटिन्यू सो दैट ये सिचुएशन ही ना आए कि ये सुरंग बना के और हिंदुस्तान में घुस सके। और अगर घुसते हैं तो फिर हमारा जो सर्विलेंस सिस्टम है पहले के मुकाबले आज बहुत बड़ा है। आज उसमें कई लेवल की सर्विलेंस है, उसमें इंफ्रारेड भी है, उसमें थर्मल इमेजिंग भी है, उसमें बारबेड वायर भी है, उसमें हमारे फौजी भी तैनात है। यानी कि टुडे वी आर इन ए बेटर सिचुएशन। पाकिस्तान का काम है ऐसा सोचना, हमारा काम है उनके सोचने को विफल करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के